अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि काश उस क्रिप्टो में मैंने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया होता तो मुझे 10x या फिर 50x या फिर 100x का रिटर्न मिल जाता। तो यहाँ पे अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप उन कॉइन्स को ढूंढ सकते हैं जिसमें कि फ्यूचर में एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है और अभी वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम मशीन यूज नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। मार्केट में हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं जहां पे हम ऐसे कॉइन्स ढूंढते हैं और उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। देखिए मार्केट में कई तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो जो डेली ट्रेडिंग करते हैं चार्ट के बेस पे, एक वो जो ऐसे कॉइन्स ढूंढते हैं जिन्हें हम जेम्स बोलते हैं जो फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। किसी भी कॉइन में हमें इन्वेस्ट नहीं करना होता, एक टाइम पे हम इन्वेस्ट करते हैं और जब वो कॉइन एक बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है तब हम वहां पे बेच देते हैं। एग्जांपल के लिए आप ये समझ सकते हैं, जैसे एक कॉइन है पोटैटो करके, वो पोटैटो नया कॉइन आया है, उसका यूज केस अच्छा है लेकिन वो बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, वो है 1 या 2 रुपए का। जैसे ही वो मार्केट में आता है और बड़े एक्सचेंज जो है अनाउंस करते हैं कि हम इन कॉइन्स को लिस्ट करेंगे, अनाउंसमेंट के बाद ही उसमें ग्रोथ आने लगता है और लिस्ट होते होते और ग्रोथ आ जाती है। करीब उस प्राइस के हिसाब से देखें जो 1-2 रुपए था वो 50 रुपए या फिर 100 रुपए को भी जा सकता है और आराम से जा चुका है। पास्ट में हमने बहुत सारे ऐसे कॉइन्स देखे हैं जब बाइनेंस अनाउंसमेंट करता है उसमें 500%, 300% इस तरीके का ग्रोथ देखने को मिलता है, प्लस उसके बाद और जो ग्रोथ मिलता है वो अलग से। तो चलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको cryptorank.io पे आना है। पहला स्टेप ये है, इस पे आना है और आपको सर्च करना है बाइनेंस, ठीक है, बाइनेंस लैब। अब बाइनेंस लैब जो है क्या है, ये एक तरीके का फर्म है। जैसे एक बेसिक आपको समझा दूं, इंडियन जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको फंड की जरूरत होती है तो एंजल्स राउंड होते हैं, बहुत सारे एंजल्स होते हैं जिनको पैसे देते हैं। बाइनेंस लैब भी वही करता है, किसी भी प्रोजेक्ट में जिसे लगता है कि फ्यूचर में एक बड़ा ग्रोथ आएगा और अच्छा प्रोजेक्ट है उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको फंडिंग करता है। तो अगर जो एंजल्स की बात करते हैं, जो इंडिया की वो कंपनी के बैकग्राउंड देखती है और लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी बड़ा कारनामा करेगी, उस पर इन्वेस्टमेंट कर देती है, उनको फंड दे देती है। तो ठीक बाइनेंस लैब भी वही करता है, उसको फंडिंग भी करता है, उसमें कुछ यहाँ पे इक्विटी भी रखता है। तो टोटल अगर हम देखेंगे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो बाइनेंस लैब पे आए हैं, जैसे ईडी हो गया, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आ चुके हैं और 10x 50x इस तरीके का रिटर्न हमें दे चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइनेंस लैब्स के बहुत सारे कॉइन्स हैं और उनमें कितना प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पे आप CHZ देख सकते हैं। CHZ एक जाना माना क्रिप्टो है और ये आया था 1 रुपए 50 पैसे इस प्राइस पे था, ये 50 पैसे के प्राइस पे था जब आया था और कोई इसके बारे में जानता भी नहीं होगा और कोई मतलब बोला गया क्या कॉइन है 50 पैसे कौन खरीदे। लेकिन जब वो लिस्ट हो जाता है वो हो जाता है 46 रुपए 50 रुपए, करीब यहाँ पे 80x 90x 100x इस तरीके का रिटर्न देता है। तो यही आपको करना है। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेप ये है कि फिल्टर पे आना है और यहाँ पे जो मार्केट कैप है उसको हमें 100 मिलियन कर देना है, ठीक है, यहाँ पे 100 मिलियन कर देना है। ध्यान दीजिएगा जो भी मार्केट कैप है वो 100 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब आपको ऐसे कॉइन्स ढूंढने पड़ेंगे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और अपने हर प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम, ट्विटर, वेबसाइट पे एक्टिव हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हो और सबसे मेन चीज वो बाइनेंस पे भी लिस्टेड ना हो। इसका मेन रीजन ये बता रहा हूं, अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है और बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और सबसे मेन चीज ये है कि वो कॉइन जो है वो मेन ट्रेंडिंग नैरेटिव में आते हैं, जैसे डीपिन हो गया, EWA हो गया, AI हो गया, लेयर 2 हो गया, ये काफी मतलब एक अच्छे प्रोजेक्ट माने जाते हैं। तो इन सब में आते हो तो आपने कॉइन ढूंढा, अगर इन सब में आ रहा है और वो बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है तो आपको मुबारक हो, आपने वो कॉइन ढूंढ लिया है जो कि फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपको उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए क्योंकि बाइनेंस लैब जो बाइनेंस है वो बाद में उसे लिस्ट करेगा। एक प्रॉपर जो होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनता है, रोड मैप होता है और उसके बाद बाइनेंस पे लिस्ट होता है। बाइनेंस पे लिस्ट होने वाले कॉइन्स आपको पता चलेंगे नहीं क्योंकि बाइनेंस पे अगर लिस्ट होने पता चल गया तो वो कैसे पैसे कमाएंगे। तो ये सब सारे तरीका है जिसे हम हंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो कॉइन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेज आप देख सकते हैं, सीड वाले कॉइन वो होते हैं जो अभी सीड राउंड में है और वो अभी मार्केट में आए ही नहीं है, उनकी फंडिंग चल रही है, ठीक है, उनकी फंडिंग चल रही है और वो प्राइवेट है, अभी वो आए नहीं है तो आप उन्हें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जब वो लिस्ट होंगे तभी ट्रेड कर पाएंगे। तो ऐसे कॉइन में आपने पहले अगर बाय कर लिया है, अगर आप ICO या फिर IDO में पार्टिसिपेट करते तो आप बाय कर सकते थे, नहीं तो ये लिस्ट होने के बाद आपको मिलेंगे, तब कोई मतलब नहीं है। लिस्ट होने के बाद मिलने का मतलब है कि वो ऑलरेडी अपने प्राइस से 50x 20x से रिटर्न दे चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, हमें ऐसे कॉइन ढूंढना है जो ऑलरेडी मार्केट में है। और तो स्टेज पे हम क्या करेंगे, ठीक है,
एक्सटेंडेड सीट, जैसे ये कॉइन है, मार्केट कैप कम है और ये कॉइन है पुश प्रोटोकॉल करके है, ठीक है। इसको हम चेक कर पा रहे हैं, ये कॉइन है, इसका प्राइस है 0.257, मतलब 0.2 के बराबर है। और अगर हम चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो अगर हम INR में देखते हैं तो अभी 21 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। और ये जब आया था, ये कॉइन आया था फंडिंग के बाद, जब आया था, जब IDO हो गया था, जिन लोगों को प्राइवेट कॉइन दिया गया था, तो 35 रुपये का था, वेस्टिंग हुई, उसके बाद सारे लोगों ने सेल किया, 14 रुपये को आ गया। ओवरऑल ये अभी एक लो प्राइस पे है। उसका रीज़न ये है, हम मार्केट पे जाएंगे, देखेंगे बाइनेंस पे लिस्ट है कि नहीं। तो ये कॉइन आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ये अभी बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है और हर एक्सचेंज पे लिस्ट है। अगर इंडियन बात करें, वजीरेक्स, जितने भी अच्छे एक्सचेंज है लिस्ट है उस पर, लेकिन बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है। बाइनेंस अचानक से अनाउंस करेगा कि हम ये कॉइन लिस्ट कर रहे हैं, पुश प्रोटोकॉल करके है, तब आप आएंगे तो ये प्राइस कुछ और मिलेगा, फिर आपको बोलेंगे क्या। आप अगर एग्जांपल आप देख सकते हैं, हाल ही में एक हुआ था, बोम कॉइन के साथ हुआ था, वो 10 पैसे का कॉइन था, वो 2 रुपए का पहुंच गया, 20x का रिटर्न मिल गया। बाइनेंस अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया। तो जो कॉइन पहले लो था वही हमें ढूंढना है। तो ये जो कॉइन है पुश प्रोटोकॉल, यहाँ पे इसमें हमें यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए, ये बाइनेंस लैब यहाँ पे फंडिंग किया हुआ है और बाइनेंस इसको पक्का लिस्ट करेगा। आप लिख के दे दो, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज 21 रुपये का, जब बाइनेंस लिस्ट कर देगा तो यही मैं आपको क्रॉप करके दिखाऊंगा कि जब मैंने बताया तो 21 रुपये का था। तो ये कॉइन है। और अगर हम इसकी वेबसाइट चेक करते हैं, क्या करते हैं, वेबसाइट पे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये इनकी वेबसाइट है, वही चीज मैंने बोला जो ट्रेंडिंग होना चाहिए, लेयर 2 AI, वही सारी चीजें हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पावर्ड बाय पुश, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ पूरा इसका कोलैबोरेशन रखा है और अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक तो ये कॉइन हो गया। और अगर हम ढूंढते जाते हैं तो यहाँ पे एक ये कॉइन है NYM करके, ठीक है, इसके नीचे ही है। अगर हम इसका प्राइस चेक करते हैं तो ये लगभग उसी प्राइस के 20-21 रुपए के बराबर है। इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। हमने फिल्टर कर रखा है, इसलिए हमें वो कॉइन्स मिल रहे हैं जो ज़्यादा चांस है कि वो बाइनेंस पे लिस्ट ना हो। तो ये चीज़ फिल्टर मैंने आपको पहले बता दिया, आपको फिल्टर करके रखना है। तो 19 रुपये वही प्राइस पे चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इस कॉइन की मार्केट की, एक महीने पहले ये कॉइन था 16 रुपए का, ठीक है। चलिए ठीक है, मार्केट पे आते हैं। तो मार्केट पे देख सकते हैं OKX, बिटगेट, इन सभी पे लिस्टेड है, लेकिन ये भी बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है। तो ये दूसरा कॉइन मिल गया जो बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। और आप क्लियर देख पा रहे हैं, इसका जो मेन इन्वेस्टर था वो बाइनेंस लैब ही है, ठीक है। तो ये कॉइन है। इस तरीके का आपको कॉइन ढूंढना है और आपको रिसर्च करना है। मैं यही बोलूँगा कि आप रिसर्च करो, ये सारी चीज़ें बताता हूँ, आपको रिसर्च करना है। आपको जितने भी आज बड़े ट्रेडर्स आपको दिख रहे हैं वो यही करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, पहले बहुत सारे लॉस खाते हैं और लॉस में एक ऐसा प्रॉफिट निकल जाता है। बहुत सारे लोगों ने अर्ली स्टेज में शिबा इनू कॉइन $1000, 500 USDT इस तरीके का खरीदा, वो बाद में लाखों करोड़ों में बदल गए। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे ढूंढना होता है। तो ये मेथड था। अगर आपको 100x 50x वाला कॉइन ढूंढना है तो ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं पुश प्रोटोकॉल के बारे में बताया, तो रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने कॉइन ढूंढ के आपको बता दिया, लेकिन इस पर भी आपको ट्विटर पे जाना होगा, इनके ट्विटर पे हर चीज़ फॉलो करना होगा। जैसे इनका ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर पर देखना होगा क्या लिस्टिंग कर रहे हैं, क्या कोलेब्रेशन है। तो यहाँ पे आर्बिट्रम के साथ हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको चेक करना है। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और अच्छा प्रोजेक्ट हो और बाइनेंस पे लिस्टेड ना हो। ये भी मैं लास्ट पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है मीम कॉइन हंटिंग, जहाँ पे मैं आपको, जैसे ये तो अच्छे प्रोजेक्ट की बारे होगी, लेकिन मीम कॉइन की एक अलग कम्युनिटी है। जो लोग मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अलग ही लेवल का प्राइस भागता है, तो उन लोगों के लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बना दिया है, क्रिप्टो एनालिटिक्स, ठीक है। इस चैनल पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको मीम कॉइन हंटिंग मिलेगी, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ वो मीम कॉइन के बारे में। तो चलिए आता हूँ नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।